अभी करीब 2 महीना पहले यानी 25 फरवरी को राकेश मुंबई के एक बिग बाजार स्टोर में जाते हैं, लेकिन वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें एंट्री नहीं करने देता। राकेश जब उनसे जवाब मांगते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि बिग बाजार आज कस्टमर्स के लिए खुला नहीं है। तभी राकेश की नज़र जाती है वहां के ब्लू कलर के ग्रोसरी क्रेट पर, जिस पर शॉकिंगली बिग बाजार या फिर फ्यूचर रिटेल का नाम नहीं होता है, बल्कि नाम होता है रिलायंस का। लेकिन ऐसा उस अकेले बिग बाजार स्टोर में नहीं हो रहा था। उस टाइम करीब 200 बिग बाजार स्टोर में ऐसा ही कुछ हो रहा था। रिलायंस ने देश भर में फैले बिग बाजार के स्टोर्स का टेक ओवर करना शुरू कर दिया। Future Retail Limited has suspended most of their online and offline operations and most of their stores as Reliance Retail is all set to take over. रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक मर्जर डील तो हुई है, लेकिन ये डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। कोर्ट में इसके खिलाफ कई सारी केसेस चल रही है। तो फिर सवाल आता है कि अचानक रिलायंस ने उन बिग बाजार स्टोर्स का कंट्रोल आखिर कैसे लिया। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इंडिया की रिटेल मार्केट में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है रिलायंस और अमेजन के बीच, और इस वॉर ने अब कुछ अलग ही मोड़ लिया है। तो आज हम बात करेंगे कि इस रिटेल वॉर को कैसे रिलायंस ने बहुत ही अजीब टैक्टिक्स की मदद से जीत लिया है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं कुकू एफएम, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो बात है 2019 की। अमेजन ने ऑनलाइन मार्केट में तो अच्छी खासी प्रेजेंस बना ली है। अब अमेजन का फोकस था कि इंडिया में ऑफलाइन मार्केट में हमें एंटर करना है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें उनके फोकस में थी कि खुद ऑफलाइन रिटेल मार्केट में अग्रेसिवली जाना, साथ ही किसी बड़े प्लेयर को यहाँ बड़ा नहीं बनने देना, पर्टिकुलरली रिलायंस को। और यहाँ ऑफलाइन रिटेल मार्केट में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा शॉर्टकट था, और वो था फ्यूचर रिटेल को खरीद लेना। लेकिन 2018 के एफडीआई रूल्स के अनुसार अमेजन फ्यूचर रिटेल को खरीद नहीं पा रही थी। अब ये अमेजन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब अमेजन को सबसे बड़ा डर तो यही था कि अगर रिलायंस फ्यूचर रिटेल को खरीद लेती है तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसे अवॉइड करने के लिए उन्होंने 2 स्टेप्स का जुगाड़ लगाया। इस जुगाड़ की पहली स्टेप में अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपन्स के 49% स्टेक खरीद लिए 1430 करोड़ रुपीस में। और आपको बता दूं कि फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल का 9.82% स्टेक था। और इस डील में अमेजन ने 2 कंडीशंस डाली। पहली कंडीशन ये थी कि फ्यूचर रिटेल के एसेट सेल के अप्रूवल में अमेजन के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा जुगाड़ था वो ये था कि फ्यूचर रिटेल अपने रिटेल एसेट्स को बिना फ्यूचर कूपन्स के अप्रूवल के कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज को नहीं बेच सकते। और इन रेस्ट्रिक्टेड एंटिटीज में 30 कंपनीज का नाम था, जिसमें से एक रिलायंस भी था। तो इफेक्टिवली हुआ ये कि अमेजन ने बिना फ्यूचर रिटेल को अक्वायर किए उसके एसेट सेल पर अपना कंट्रोल बना लिया, और साथ ही ये भी मेक श्योर किया कि रिलायंस जैसा बड़ा प्लेयर अब फ्यूचर रिटेल को अक्वायर करके कोई शॉर्टकट नहीं ले सकता। यहाँ तक तो अमेजन के लिए सब कुछ सही था, लेकिन कोविड की वजह से फ्यूचर रिटेल का रेवेन्यू कम होते जा रहा था और लॉसेस बढ़ रहे थे। मार्च 2020 क्वार्टर में फ्यूचर रिटेल का रेवेन्यू 4500 करोड़ था, जो कि मार्च 2021 क्वार्टर में आधे से भी ज़्यादा कम होकर 2002 करोड़ पर आ गया। और लॉसेस जो मार्च 2020 के क्वार्टर में 471 करोड़ थे, वो मार्च 2021 के क्वार्टर में डबल से भी ज़्यादा बढ़कर 1080 करोड़ रुपीज़ हो गए। लेकिन फ्यूचर रिटेल के लिए बातें सिर्फ कोविड और लॉसेस तक लिमिटेड नहीं थी। कंपनी का कर्ज जो 2020 में 8000 करोड़ के करीब था, वो अब 13000 करोड़ के करीब आ गया था। और बढ़ते लॉसेस की वजह से बढ़ते हुए इस कर्ज से छुटकारा पाने का एक ही इलाज था कि अपने एसेट को बेच दो। तो इसी बीच रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच बातचीत शुरू हुई, और रिलायंस ने ये ऑफर किया फ्यूचर ग्रुप को कि हम आपकी 19 कंपनीज को करीब 24,000 करोड़ में खरीद लेंगे। लेकिन अमेजन ने इसे अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये जो डील है ये हमारे 2019 के अग्रीमेंट को ब्रीच कर रही है, और इसके खिलाफ अमेजन ये मैटर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दैट इज SIAC के पास लेकर गए। इस पूरी सिचुएशन को फ्यूचर ग्रुप कहीं ना कहीं सही से हैंडल नहीं कर पाया, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक उनका लीडरशिप फेलियर भी है। लेकिन अगर आप लीडरशिप के बारे में सीखना चाहते हैं तो कुकू एफएम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप द लीडर इन यू बाय डेल कार्नेगी, लीड विद अ स्टोरी बाय पॉल स्मिथ, इन जैसे कई सारे लीडरशिप से रिलेटेड ऑडियो बुक्स और बुक समरीज सुन सकते हो। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता है कुकू एफएम पर, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी रेटिंग 4.5 से ज़्यादा है। और इस ऐप पर 1000 आवर से भी ज़्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी है, जिसमें काफ़ी सारा कंटेंट नॉन फिक्शन है। और तो और यहाँ हर रोज़ नए नए ऑडियो बुक्स लॉन्च होते रहते हैं, जो कि काफ़ी इन्फोटेनिंग होते हैं।
बिजनेस से लेकर फाइनेंस तक वाइड रेंज ऑफ ऑडियो बुक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एटसेट्रा। तो अगर आप स्क्रीन पर दिए गए कूपन कोड FIN50 को यूज़ करते हो तो आपको 399 रुपीज़ का एनुअल पैक सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा, और ये 50% डिस्काउंट से पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इंतजार किस बात का, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके कुकू FM को चेकआउट कीजिए। और हाँ, लर्निंग से ही अर्निंग आएगी। अब आपको बता दूं कि कई बार दो कंपनीज के बीच जब कुछ इशू हो जाता है तो सिंगापुर यहाँ बीच में कैसे आता है। तो कई सारी फॉरेन कंपनीज को लगता है कि इंडियन कोर्ट शायद इंडियन कंपनीज की साइड ले सकते हैं, इसीलिए वो ये सारा मामला एक न्यूट्रल कंट्री में लेकर जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगापुर होता है। तो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इस डील पर रोक लगा दी, जिसके बाद फ्यूचर ग्रुप को लगा कि अब वो बीच में फंस गए हैं, क्योंकि लॉसेस बढ़ रहे थे। अगर ये डील पर रोक लगाई जाएगी तो वो शायद पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो इस पर फ्यूचर ग्रुप ने अपना एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर हमें यहाँ से आगे बढ़ना है तो हमें फ्यूचर कूपन और अमेजन के बीच जो डील हुई थी उसे कहीं ना कहीं वीक साबित करना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर रिटेल के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेजन ने जब फ्यूचर कूपन में इन्वेस्ट किया था तो उनका जो ट्रू मोटिव था वो था कि फ्यूचर ग्रुप को कोई और ना खरीद सके, और इस ट्रू मोटिव को उन्होंने आपसे छुपा कर रखा। जिसके बाद CCI को लगा कि हाँ, ये बात सही है, तो उन्होंने जो अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो डील अप्रूव की थी उसे कैंसिल कर दिया। और उसके बाद अमेजन की जो आर्ग्यूमेंट थी वो वीक साबित होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी अमेजन ने अपनी फाइट जारी रखी, क्योंकि अमेजन को पता था कि इंडिया का कंज्यूमर रिटेल मार्केट $900 बिलियन का है, जो कि कहा जा रहा है कि 2024 तक $1.3 ट्रिलियन तक चला जाएगा। और इतने बड़े मार्केट में वो रिलायंस को इतनी बड़ी पोजीशन पर नहीं देखना चाहते हैं। अब रिलायंस ने देखा कि अब लीगल फाइट्स पे लीगल फाइट्स चल रही है। जब अमेजन अलग अलग जुगाड़ कर रही है तो हमें भी अभी ज़रूरत है एक बहुत बड़ा जुगाड़ करने की। तो रिलायंस ने यहाँ पर किया सबसे बड़ा जुगाड़। उन्हें पता था कि फ्यूचर ग्रुप के पास तो कुछ पैसा नहीं है, उसके चलते फ्यूचर रिटेल अपने जो स्टोर्स है उनका रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, और जल्द ही उन्होंने उसके पेमेंट के डिफॉल्ट्स किए। तभी रिलायंस ने वहाँ के जो ओनर्स है उनके साथ बातचीत की और उनके साथ लीज एग्रीमेंट साइन किया और उनको 1500 करोड़ रुपये पे कर दिए। अब रिलायंस को पता था कि फ्यूचर ग्रुप तो पैसा पे नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी हम फ्यूचर ग्रुप को बोलेंगे कि भैया आप अपना स्टोर खाली करो, हमें यहाँ पर रिलायंस का स्टोर लगाना है, क्योंकि वैसे भी फ्यूचर ग्रुप खत्म ही हो रहा था। और फिर एक्चुअल में जब फ्यूचर ग्रुप पेमेंट नहीं कर पाया तो रिलायंस ने उनको नोटिस दी कि आप अपना स्टोर खाली कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा हक है। और उसके बाद उन्होंने फ्यूचर रिटेल के 30,000 एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर रिटेल में जॉब करने की ऑफर दी। और इसी के चलते रिलायंस ने 25 फरवरी को 200 से ज़्यादा स्टोर्स पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेज दिया और उसे कंट्रोल में किया। और इसी के चलते फ्यूचर रिटेल की बजाय लोगों को वहाँ पर दिखने लगे रिलायंस के बोर्ड्स। रिलायंस के इस मूव ने फ्यूचर रिटेल और अमेजन दोनों को शॉक कर दिया। हालांकि फ्यूचर ग्रुप इतना शॉक था कि उन्होंने रिलायंस को लेटर लिखा और पूछा कि जो हमारी 24,000 की डील हो रही थी तो उसके अनुसार आप पैसा तो पे करेंगे ना। तो जब बात ये थी कि अमेजन और फ्यूचर ग्रुप जब लीगल फाइट में लड़ रहे थे तब रिलायंस ने देखा कि हाथ पे हाथ हमें बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, और उन्होंने वैसे ही बाजी पूरी तरह से जीत ली। और इसके बाद अमेजन को लगा कि यार हम तो फालतू में फाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट से कहा कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन इस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के सामने कुछ कंडीशंस रखी कि 2019 में उन्होंने फ्यूचर कूपन्स में जो $200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं वो उन्हें वापस चाहिए। अब ऐसे में फ्यूचर ग्रुप ने कहा कि डील तो आपने पूरी नहीं होने दी और पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो हम तो नहीं दे सकते। जिसके बाद अमेजन ने कोर्ट से फिर कहा कि ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है ये फेल हो चुकी है। वैसे अब लगता है कि रिलायंस ने ये डील पूरी तरह से जीत ली है और अमेजन के हाथ आई है 2019 की वो CCI ने अनअप्रूव की हुई डील। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल तो ये भी आता है कि एक डेट रिडन कंपनी जो खुद स्ट्रगल कर रही है उसे खरीदने के लिए दो टॉप कंपनीज क्यों फाइट कर रही है। तो पहला रीजन ये है कि जो फाइट चल रही है रिलायंस और अमेजन के बीच चल रही है रिटेल मार्केट को कैप्चर करने के लिए, जिसमें बीच में फंस गया फ्यूचर रिटेल। और अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा सुपर मार्केट्स इंडिया में फ्यूचर ग्रुप के पास ही है, जो कि करीब 1500 है। हालांकि रिलायंस रिटेल के पास 14,000 रिटेल आउटलेट्स तो है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1100 सुपर मार्केट्स हैं। तो जो कोई फ्यूचर रिटेल पर राज करेगा वो सुपर मार्केट पर भी राज करेगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन था और इसीलिए इतनी बड़ी फाइट चल रही थी। लेकिन ऑल्दो फ्यूचर ग्रुप लॉस में ज़रूर था, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा ब्रांड नेम मार्केट में क्रिएट किया था। और रिलायंस ने रिसेंटली जियो मार्ट शुरू किया है और जिसके लिए फ्यूचर रिटेल की ये जो लोकेशन है ये उनके बहुत काम आने वाली थी। और जहाँ तक अमेजन की बात है तो उनके पास 30% से ज़्यादा का ऑनलाइन रिटेल का मार्केट शेयर है, लेकिन ऑफलाइन में अगर उन्हें आना है तो फ्यूचर रिटेल उनके लिए एक बहुत बेस्ट बेट थी। तो इस पूरे मामले में जीत हुई रिलायंस की, वही हारा कौन? अमेजन नहीं, फ्यूचर रिटेल। तो आपको इन सारे जुगाड़ में से कौन सा जुगाड़ सबसे ज़्यादा पसंद आया
नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और जाते जाते कुको FM ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए।